शब्द जो बोलता है तो नूपुर नृत्य करते हैं और हम उस नृत्य को देखते हैं साक्षी भाव से। और शब्दों के नृत्य को देखना ही मंत्र हो जाता है। ऋषि मंत्रार दृष्टा, जो ऋषि है वो शब्दों के नृत्य को देखता है और उसकी लय को सिद्ध करता है, तो वो मंत्र हो जाता है। तो जब ये बोलते हैं तो ये शब्दों को मंत्र की आकृति तक ले जाते हैं, द वेवलेंथ ऑफ मेडिटेशन। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत संक्षेप में आपने बहुत सारी बातें कर दी। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं उमानाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने भी इसमें आलेख लिखा हुआ है। बहुत ही हमारे बहुमुखी रचनाकार हैं, हमारे संमित्र हैं, हमारे कई साहित्यिक आयोजनों में गए हैं। और बेहद गौरव और हर्ष की बात यह है कि एक विशेषांक प्रज्ञान विश्वम का आपके ऊपर निकल श्री त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मंचासीन सभी प्रबुद्ध हमारे श्रेष्ठ जन को सबको नमस्कार। हमारे सभा में बैठे हुए सभी श्रोता साहित्य को और सबको बहुत बहुत आभार। ये मेरा भी सौभाग्य का विषय है कि मुझे भी आदरणीय अमृत बिसारिया जी के ऊपर कुछ लिखने का अवसर मिला। मैं उस समय यूएस में था, आपका फोन मेरे पास आया तो हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे जो इनपुट मिला वास्तव में, जैसा कि सभी ने बोला, एक संघर्ष की मिसाल है आप, जो असमय ही समस्याओं को झेलना पड़ गया। हमें ख्याल से 4 बच्चे हैं आपके साथ पे। चारों बच्चों को पति के न होने के बावजूद भी आपने जिस तरह से संभाला, जिस तरह से शिक्षा दिया, शिक्षिका थी तो इसका धर्म आपने बखूबी निभाया। वास्तव में बहुत ही कमाल की चीज है। आपके जब जीवन परिचय मैंने पढ़ा तो बड़ा तो आप तो एक प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए, एक सीख है। और आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी ऐसे हीरो को जो है तलाश कर ले आते हैं। आपका व्यक्तित्व जितना पढ़ा जाए कम ही मुझे लगता है। तो मुझे भी जो लिखने को मिला ये मेरा ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जितने भी साहित्यकार होते हैं सबके जीवन को देखा जाए तो कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं उनके साथ, सबके अपनी अपनी खूबियां भी होती हैं। लेकिन जो एक नारी होती है, नारी के ऊपर अगर वो संघर्ष के जीवन जी करके अगर अपना आगे बढ़ती है तो वो एक प्रेरणा स्रोत हो जाती है एक समाज के लिए। और आपके साथ मैंने कई पटल भी साझा किए हैं। आपने अमित प्रवाह नाम से दुबई से वहां जैसा किए कि वो संचालित करती है, वहां पर परिचर्चा में आपके साथ में बैठा हूँ, कई बार काव्य गोष्ठी में भी मैं गया हूँ। लेकिन आज आमने सामने मुलाकात हुई, मैं चूंकि यहीं पर था तो पंडित जी से हमने कहा लिखा तो मैंने भी है, मैं भी आना चाहता हूँ, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप जितने हमारे प्रबुद्ध जन हैं, हमारे शर्मा साहब हैं, या हमारे जो भी हम सब जिससे मेरा परिचय नहीं हुआ था, पांडे जी हैं, सबका एक परिचय होने का एक प्लेटफॉर्म होता है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। तो आपको 4 पंक्तियों से मैं इन पंक्तियों से मैं कह करके अपना विराम करना चाहता हूँ। विपदाओं की धूप में जो छाया बनकर चलती है, विपदाओं की धूप में जो छाया बनकर चलती है, आंधियों के बीच में भी जो दीपक जैसे जलती है। और नारी केवल नारी नहीं, नारी केवल नारी नहीं, शक्ति का विस्तार है। डॉक्टर अमित बिसारिया जी का नाम ही स्वयं एक आधार है। नमन तुम्हें है हे कर्म योगिनी, नमन तुम्हें है हे कर्म योगिनी, नमन तुम्हारे त्याग को, नमन तुम्हारी साधना को, जीवन के हर राग को। यूं ही शब्दों से संसार को आलोकित करती रहो। सृजन प्रत की इस यात्रा में
ऊंचे शिखर चढ़ती रहो, ऊंचे शिखर चढ़ती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी का। सबको मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया। और अभी कल परसों मैंने एक समाचार देखा, सर उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो है कि एक एयर इंडिया का प्लेन उड़ा, उसे कनाडा जाना था। 4 घंटे उड़ने के बाद पता लगा कि वो गलत विमान है, उसको वापस लाया जाना। 4 घंटे जाने में और 4 घंटे आने में लगे। 8 घंटे जो लगे उसमें जो लोगों की मानसिकता हुई होगी कि भाई जो उन्होंने कनाडा जाना था ये वापस फिर दिल्ली आ रहा है, जहां से चले थे वहीं हम आ गए हैं। तो ये एक वो हुआ, वो इसलिए हुआ कि उस दिन जो हमारे जयप्रकाश पांडे जी छुट्टी पे थे, वरना अगर एक साहित्यकार हो जो कि सब महानिदेशक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कुछ आदमी लोग छुट्टी पे थे और हमारे बीच आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि जो विद्वान हो वो विनम्र भी हो। हमारे पांडे जी उसका प्रतीक हैं। जय प्रकाश पांडे जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए, और बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्होंने बार बार मुझसे कहा था कि साहब मैं, मेरा नाम लिख दीजिए, मैं कह नहीं सकता कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है मेरे पास, किस क्षण क्या हो जाए। लेकिन ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वे हमारे बीच हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, श्री जय प्रकाश पांडे जी। धन्यवाद सर। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजन और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान लोग, अमृत विसारिया जी, मुझे यहाँ आने का आदेश सर से हो चुका था, और एक दिन मेरे फोन पे एक नंबर फ्लैश होता है और एक चहकती हुई आवाज, जैसे मुझे सालों से जानती हैं, और उन्होंने कहा कि आपको आना है। आप तो आ ही रहे हैं, आना नहीं है, आना तो सर पूछते आना है, सर का जबकि आदेश होता है। तो ये कोई साहित्यकार ही कर सकता है जिसमें निश्चलता हो, जो एक लय में हो, तो वो सभी को अपना समझता है। और मैडम ने उस अदा से और उस निश्चलता से मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर वो एयर इंडिया का जो विमान था, तो एक्चुअली साहित्यकारों के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि साहित्यकारों के लिए कुछ मसाला मिल जाएगा, वो इस पे कुछ लिख पाएंगे। तो ऐसी घटनाएं जीवन में, समाज में, प्रशासन में होती रहती हैं, जिससे हम साहित्यकारों को कुछ सच तो मिलते रहे, कुछ मसाला मिलता रहे। मैडम आपका नाम है अमृत बिसारिया। अमृत तो हम सबको चाहिए ही, लेकिन बिसारिया आप बिसारेंगे नहीं, तो वो बिसारना जो है अब भूल गया है, क्योंकि जो है आप याद रहेंगे हर समय, और क्योंकि आप प्रज्ञान कौशल के अंक में हैं, और पंडित सुरेश नीरव जी की पत्रिका जो देश विदेश में बहुत विख्यात है, उसमें आपका प्रकाशित होना ये गौरव की बात है। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। सर की बात करूं तो जब भी सर का आदेश होता है, पूरा प्रयास रहता है कि मैं वहां पहुंचूं, क्योंकि जैसा सभी ने कहा है कि उनको सुनना मंत्रमुग्ध करता है, आपको चकित करता है, और आप चाहे अनचाहे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो उनके एक एक शब्द में होता है, एक एक वाक्य में होता है, और जब भी बोलते हैं कुछ ज्ञान की बातें दे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि साहित्य की इस यात्रा में आप सबके साथ बहुत सारे साहित्यकार सीख रहे हैं और साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। अमृत विसारिया जी की जो पत्रिका में जिन्होंने लेख लिखा है, उन विद्वान जनों का भी साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ा होगा और लिखा मैडम के बारे में। कुछ पंक्तियां मैं जो पढ़ रहा था, दो दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, जिससे पता चलता है कि कितनी गहराई में
अमृत बिसारिया जी लिखती हैं या जीती हैं, आंसुओं में भी वजन होता है। मैडम की पंक्तियां हैं, आंसुओं में भी वजन होता है, एक भी गिरता है तो मन हल्का होता है। तो आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि बिहारी दास जी ने 700 दोहे लिखे, 500 साल बाद भी हम बिहारी दास को लिखते हैं। तो वो सागर में गागर का अगर ये दो सब ये एक जो दोहा है या एक दो लाइनें हैं यही मैडम ने लिखा होता तब भी मैडम साहित्य में याद की जाती। और मैडम ने तो 12 किताबें लिख दी हैं, बहुत सारे साझा संग्रह लिखे हैं। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ आने पर बहुत से लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है। यश जी से मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई, ऋषि भाई से मुलाकात बीच बीच में होती रहती है, दिल्ली के प्रबुद्ध लोगों में से हैं। तो ये अवसर देने के लिए भी धन्यवाद। और एक दूसरी लाइन जो मुझे बहुत भाई, हे जीवन तू ढलता जा, हे जीवन तू ढलता जा, मैं निखरती जाऊंगी। आई थिंक जो जो ये अंक है वो आपको और निखारेगा, आप जीवन में और निखरती रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और साहित्य की ऐसी यात्रा में भागीदार बनी रहें। और सर आपने कहा कि आज जल दिवस है, बिहार दिवस है, बिहार का भी दिवस 22 मार्च को क्यों माना गया मुझे पता नहीं। बिहार जो भारत की प्राचीनतम धरती है उसका भी एक दिवस है, लेकिन मुझे तो ये कार्यक्रम कुछ हिंदी दिवस टाइप भी लग रहा है, क्योंकि जब हम हिंदी दिवस वैसे कार्यक्रम करते हैं तो हिंदी की विपदा में कुछ आंसू बहाते हैं, कुछ कहते हैं कि हिंदी बहुत अजीबोगरीब स्थिति में है। तो मैडम दुबई में बैठकर हिंदी की सेवा कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज का दिवस जो है हिंदी दिवस के रूप में भी है और इन सब के लिए बहुत बहुत सारी बात। सर आपने आमंत्रण किया, आपको प्रणाम और बहुत धन्यवाद। मैडम आप ऐसे ही निखरती जाइए, जीवन तो चलता ही रहेगा, ढलता नहीं रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहें, इतनी आत्मीयता की सुगंध आपके शब्दों से लिपटी हुई है। और एक बात उन्होंने कही कि आप दिन पर दिन और निखरती जाइए। निश्चित रूप से इनका जो निखार है वो हम तो अभी सोच रहे थे कि पूर्ण विराम लगना चाहिए लेकिन वो अनंत तक जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सारे लोगों की शुभकामनाएं हैं और जब मेरा क्रम आएगा तब मैं बोलूंगा। आज फिलहाल मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ विजय प्रशांत जी को कि दो शब्द इस अवसर पर वो अवश्य बोलें। बड़े चिंतक, विचारक और राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण लवरेज साहित्यकार हैं। गाते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छा है और अभी हमारे साथ वियतनाम भी जा रहे हैं। समृद्ध मंच को नमस्कार करता हुआ आप सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आदरणीय नीरव जी ने जो ये अवसर प्रदान किया है, हालांकि मैं इस चीज से अनभिज्ञ रहा कि मैं कुछ लिख पाता आपके विषय में। डॉक्टर अमृत विसारिया जी, ये एक विरोधाभास नाम में है कि एक अमृत और एक विसारिया, ऐसा हो नहीं सकता कि अमृत को विसार दिया जाए। मैं आप सभी को नमन करते हुए, क्योंकि पहले से कुछ मुझे आदेश नहीं था तो मैं उस मानसिकता में भी नहीं हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए नीरज जी के विषय में जो बात कही गई जा रही है वो सब बहुत ही बहुत सही है और उनको जो है हम लोग दिल से स्वीकार करते हैं कि नीरज जी में जितनी जो बोलने की क्षमता है, जिन नए नए शब्द उनके मुंह से निकल जाते हैं और वो जो है अमर हो जाते हैं। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और विसारिया जी को नमस्कार करता हूँ। विसारिया जी को मैं विसारने का नहीं हूँ,
ये बात निश्चित बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं थोड़ा सा फिर एक तो पारिवारिक उसमें चलता हूँ और रिया बिसारिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और दो शब्द बोलें। आप मैडम बिसारिया जी की बहू रानी है, और हमने एक सब बहुत कम देखा है कि सास और बहू दोनों एक साथ रहे। हमारे चाहे वो सास भी कभी बहू थी सीरियल से लेके, हमारे ग्वालियर के किले पर सास बहू का मंदिर बना हुआ है। सास का अलग है, बहू का अलग है, मतलब पूजा से अलग अलग होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा आस्था का स्थल है जहाँ सास और बहू दोनों मिलकर शब्द को प्रणाम करता है। भैया जी आपको आमंत्रित। तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिया बिसारिया है। मैं मम्मा की आई मीन मिसेस अमृत बिसारिया की सबसे छोटी बहू हूँ। मैं वही बोलती हूँ इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम रियली प्राउड टू बी डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर इन लॉ, बिकॉज जैसा कि मतलब जैसे इंडिया में जैसी इमेज है एक सास की जो कि काफी डरावनी होती है, बट ऐसी मम्मा बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे मेरी मम्मी जैसी ही लगती है और हमेशा हमें गाइड करती है जब भी क्योंकि मम्मा का लाइफ जो ऐसे रही है, जो काफी स्ट्रगल्स रहे हैं, अकेले ही सब कुछ हैंडल किया है। तो हर सिचुएशन में कुछ जब भी मुझे कंफ्यूजन होती है तो मैं मम्मा से डिस्कस करती हूँ और मुझे हमेशा एक बहुत इजी और सक्सेसफुल सोल्यूशन मिलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और जैसा मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं थी मुझे तो जी। तो मैं मम्मा को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनकी बहुत ही अच्छी मैगजीन प्रिंट हुई है और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हुई है, तो हम सभी को बहुत खुशी है। एंड एक एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ड्राइविंग सीखी है। तो बट जैसे क्या होता है लेडी ड्राइवर को जनरली अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं कि अरे भाई तुम तो भिड़ाई हुई। तो बट मम्मा क्योंकि काफी ओल्ड एज है, बट फिर भी मुझे गाइड किया, मतलब क्योंकि मम्मा तो ड्राइविंग जानती है। तो मैं उनके साथ गई तो कभी मतलब वो डरी नहीं, उन्होंने गाइड ही किया जब कभी ऐसा कुछ हुआ। तो अब मैं काफी कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर लेती हूँ, थैंक्स टू मम्मा, थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखवाई। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मेरी मम्मी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं ज्यादा बोली, बट मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी। तो मेरे इन लॉज ने भी उसमें मेरा हेल्प किया, इन सपोर्ट किया। एंड हर चीज में मुझे मतलब हमारी पूरी फैमिली ही काफी मॉडर्न और हमेशा समय के साथ चलती है, स्पेशली मम्मा। तो हमें कभी कोई आई मीन बस थैंक यू सो मच। और शॉर्ट एंड स्वीट। और मेरी अच्छी बात यह है कि मैंने हमारे यहाँ पर दरीबा कला पुरानी दिल्ली में एक देहाती पुस्तक भंडार है, उससे मैंने रैपिडेक्स खरीद ली थी, उसमें पर्राटेदार अंग्रेजी सीखे। तो आपने जो बोला तो मैं समझ गया, क्योंकि मैंने रैपिडेक्स पढ़ी हुई है। अच्छा, ये धीरे धीरे सब कह रहे हैं, हमने भी पढ़ी है। चलिए, अब मैंने ये वातावरण इसलिए बनाया कि हमारे बीच में बहुत ही हंसमुख व्यक्ति डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी, जिनका मैंने आपसे कहा कि ये चलते हैं तो ये खुशियों का कारवां अपने साथ लेके चलते हैं, जहाँ जाते हो एक वातावरण बनाते हैं। तमाम लोगों के चहेते हैं आप। लोगों में झगड़ा हो जाता है कि ये किसके ज्यादा चहेते हैं। प्रकाश उपाध्याय जी लीडिंग डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट हैं, और मैं इनके बारे में काफी कुछ कहता रहता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि अभी हमारे दमन साहित्य महोत्सव में आप शामिल थे, सक्रिय भागीदारी रही डॉक्टर। और आप जो है हमारे साथ अभी लेखक गांव के अधिवेशन में भी थे और वियतनाम के अधिवेशन में भी जा रहे हैं। और मेरी निगाह इनके ऊपर है, मेरी नजर इनके ऊपर है। अगला अंक जो निकलेगा ज्ञान विश्वम का, वो डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय भी निकलने जा रहा है। हाँ जी जी। तो मैं ये बता रहा था, ये मैंने सूचना इसलिए दे दी कि हमारे कुछ मित्र मैंने सविता जी आपको बताया या नहीं पता, आपको एक आदमी लिखना है।
प्रकाश जी का। काफी लोगों ने दिया है, 2-4 लोगों को मैं और निवेदन करूंगा कि वो उसमें लिखें। ऑस्ट्रेलिया से लिखा है भावना कुंवर ने, प्रदीप कुंवर ने, जर्मनी से श्रद्धा शिल्पी ने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें आप काम करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय को। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन जावरा में अपने निजी संसाधनों से किया, हमारी अखिल भारतीय सर्वभाषा का। और उसमें जो कुछ भी था सब उन्होंने अपने में रतलाम के पास, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये साहित्य परिषद के भी अध्यक्ष हैं, तो मैं डॉक्टर आपकी तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द। माइक बंद कर दें अपन थोड़ा। ये किसका बज रहा है, ये पूरा तेज किसके है? ठीक है भाई, इसका सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के गौरवमय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रज्ञान पुरुष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक परम आदरणीय सुरेश नीलो सर, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम रास्तों के पास जो पौधे लगाएंगे, हम रास्तों के पास जो पौधे लगाएंगे, कल में मुसाफिरों के बहुत काम आएंगे। और हम बरगे बेआमा सही, सूखे पत्ते हम बरगे बेआमा सही, लेकिन यकीन है हम लोग जिंदगी को बहुत याद आएंगे। बहुत याद आएंगे। ये हमारे नीरव सर है। और मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अपनी बातों में वो लफ्जों के खबर रखता है, अपनी बातों में वो लफ्जों के खबर रखता है, खुशियों में भी डुबोने का हुनर रखता है। तेरा एहसान की तुझे मुझे ढूंढा, वरना कौन आवारा परिंदों की खबर रखता है। जो है पॉलीमैथ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, मैं पॉलीमैथ का अर्थ भी जानता हूँ, लेकिन आपने एक जो है मल्टीपर्पज वर्कर, हम तो सर डॉक्टर हैं, फील्ड के डॉक्टर हैं, तो हम लोग तो मल्टीपर्पज वर्कर हैं। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। आदरणीय आप से अनुमति लेते हुए, डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय हैं, ये जावरा से इस्लाम से आए हैं। आज इस लेखक गांव में ये वक्तव्य दे रहे हैं। इसके बाद जी मैं सामने भी निवेदन करूँ सर के लिए कि अपनी बात पर मैं कि अपनी बातों में वो लफ्जों के खबर रखता है, खुशियों में भी डुबोने का हुनर रखता है। तेरा एहसान की तुमने मुझे ढूंढा, वरना कौन आवारा परिंदों की खबर रखता है। सर आपका इसने कि आपने नजर रखी और हमें इतने प्रबुद्ध मंच से और प्रबुद्ध विषयों से आपने जोड़ा। और मैं तो आज का सौभाग्य है कि लोग कहते हैं ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है या फेसबुक की दुनिया है या जो आभासी वर्ल्ड है उसमें नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें आजकल बहुत कम है, क्योंकि आज जिनके प्रोग्राम में मैं आया हूँ वो भी आभासी पटल के द्वारा ही मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये साबित करता है कि ये व्हाट्सएप वर्ल्ड जो है, ये आभासी दुनिया है, इसमें बहुत कम। तो मैं अमृत जी के लिए कहना चाहूंगा कि आत्मीयता के आंगन में प्रियता के पुष्प खिलाने वाली, आत्मीयता के आंगन में प्रियता के पुष्प खिलाने वाली, आत्मीयता के आंगन में दुलार के दीप जलाने वाली, आत्मीयता के आंगन में मैत्री की मनुहार करने वाली और आत्मीयता के आंगन में अपनत्व की इबारत करने वाली ऐसी अमृत बिसारा जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ। सर ने भी जिक्र किया था, मैंने भी सोचा कि इनके व्यक्तित्व में से कौन सी अनूठी चीज निकालूं, और सर ने जिक्र किया और मैंने भी उसको मार्क किया सर, मैंने उसको बकायदा नोट किया कि एक साहित्यकार और एक महिला इतनी अच्छी निशानेबाज कैसी हो सकती है। तो मुझे लगा, हाँ, शार्प शूटर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनके व्यक्तित्व में एक अनूठापन लाता है, तो वो शार्प शूटर है।
और निश्चित रूप से उनकी जो पंक्तियां हैं, उनका जो साहित्य है, वो बहुत ही चुनिंदा है और बहुत ही अनूठा है, और वो सब हमके लिए, हमारे सबके लिए प्रेरक है और मार्गदर्शक है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा कि, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा कि जब मैंने आपके व्यक्तित्व पर दृष्टिपात किया, तो वाकई आपने संपूर्ण निष्ठा एवं प्राणपण के साथ साहित्य की सेवा की। आपका कोई एक काम होता तो बताऊं, आप कई एवं विविध काम कर रही हैं। संस्थापक अमृत प्रवाह मंच दुबई से हैं, आप कवित्री हैं, आप लेखिका हैं, आप साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, समीक्षक हैं, और अब तो मुझे लगा कि आप इतनी अच्छी माता हैं, इतनी अच्छी सास हैं, इतनी अच्छी दादी है, और क्या क्या नहीं है आप। मैं आपको बहुत सल्यूट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और बहुत कुछ लिखा है, 12 प्रकाशित पुस्तकें, 28 साझा संकलन, और ये सब मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो यही तो कहना चाहूंगा, सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अ, इनकी एक एक रचना मुझे बहुत अच्छी लगी सर, मैं उसका यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि बचपन से दूर होता बचपन, बचपन से दूर होता बचपन, छोटे छोटे ख्वाब थे, आंखों में स्वच्छंद सपने, हर रोज नया था, हर पल में बिछे खुशियों के पावड़े, कभी खिलौनों से खेलने, कभी हंसी की बौछार, वो बचपन का मौसम सब कुछ था कितना खुशगवार, वो बचपन का मौसम सब कुछ था कितना खुशगवार। पर अब जो वो मासूमियत कहीं खोती क्यों जा रही है, अब वो मासूमियत कहीं खोती क्यों जा रही है, भाग दौड़ में बचपन कहीं सोता क्यों जा रहा है, बचपन की मासूमियत को होने फिर से दो रवां, बचपन की मासूमियत को फिर से होने दो रवां, हर चेहरे पे मुस्कान हो जैसे फूलों का जहां, हर मुस्कान हो जैसे फूलों का जहां। तो आप जहां रहती है वहां पे जो है खुद मुस्कान बिखरती है, और एक गुलशन अपने आप खिल जाता है। तो ऐसी सारे जी के व्यक्तित्व पर जो ये पुस्तक प्रज्ञान विश्वम का प्रकाशन हो रहा है, उस प्रकाशन के लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, उनसे जो हमारा रिश्ता बना है, कि रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो हो जिसमें कितनी भी दूरियां हो। हमारे जावरा और दुबई की बहुत दूरियां हैं, तो रिश्ते वो भी नहीं जिसमें कितनी भी दूरियां हो, लेकिन दिल में हमेशा याद हो, दिल में हमेशा याद हो। और अंत में यही है कि स्पीकिंग विदाउट ईगोस, अंग्रेजी की बात की थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। स्पीकिंग विदाउट ईगोस, loving without intentions, caring without expectations, praying without selfishness are the signs of true relationship, and you are keeping that relationship. बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय जो है ख्याल जो पधारे हैं, ये हम सबका पुनः गौरव हुआ है। अभी देहरादून में उनसे मुलाकात हुई है, और मतलब ये एग्जाम्पल है क्या व्यक्तित्व होता है। आज चूंकि उनका दिन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जला के रख दिया मैंने दीवा हवाओं पर, जला के रख दिया मैंने दिया हवाओं पर, मुझे यकीन है माँ बाप की दुआओं पर। तो ये ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे मार्गदर्शक हैं, ये जिनके ऊपर भी हाथ रख देते हैं। अभी पारस और सोने की भी बात हुई है, तो वो ये भी वो ही है, ये जिन पे हाथ रख देते हैं वो सोना बन जाता है। ऐसे पोखरियाल जी का हम आज के इस समागम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे मंच पे जो भी विराजिता शर्मा जी हैं और पांडे जी है, और पूरे सदस्य को मैं प्रणाम करता हूँ, और फिर से पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय कार्यक्रम को सुन रहे हैं देश विदेश के आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन पर अभी मैं बोलूंगा जब औपचारिक रूप से, तो बोलूंगा। ये सूचना केवल अभी दे रहा हूँ कि वे हमारे बीच में विराजित हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। दो वक्ता हमारे बीच और रह गए हैं, तो जो कार्यक्रम हमारी कुछ औपचारिकताएं होती हैं उसको हम बाद में करेंगे। अभी ये आप लोगों को बता दें कि बहुत दूर से जयपुर में उनका अधिवेशन था, रात में वहां से फ्लाइट से चले हैं। अब रात भर जागकर केवल इसलिए आए कि ये कार्यक्रम एक साहित्यकार का है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में डॉक्टर विसारिया के लिए। मैं उनका पहले तो आभार मानता हूँ और चाहता हूँ 5-7 मिनट वो
प्रगतिस्थ हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमें उन्हें भी सुनना है। क्योंकि होता है ना, एक आदमी एक परिवेश से दूसरे परिवेश में आता है तो इसमें से एडजस्ट होने में मानसिक रूप से थोड़ा सा समय लगता है। अपना बाइक पकड़ा दिया सब, तो वो वाली बात तो हो नहीं रही है। वैसे पत्रकार हैं हमारे प्रेस क्लब के, वो पूछेंगे तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। जैसे हमारे एक बीच में एक सज्जन थे, इत्तेफाक से बता रहा हूँ, एक ऐसा हुआ, आप लोग नहीं है वैसे पत्रकार, उन्होंने एक चैनल की एंकर जो थी, तो उन्होंने होम मिनिस्टर से पूछा, जी तो आपका नाम? अब आप सोचिए क्या स्थिति हुई होगी। वो उनसे पूछ रही, सर आपका नाम? तो उनके पास एक जो उनकी ट्रेनिंग है मेंटल, वो वही है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वो तो उसने वही पूछा। उसके बाद जो उसके मालिक के ऊपर गुजरी होगी वो तो ऐसा नहीं है मैं कल्याण जी से कहूँ, हाँ साहब आप उर्दू बोलने के लिए आदमी को, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में हिंदी के एक ऐसे वैश्विक हस्ताक्षर है, जिनको आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए तो, बहुत सारे लोगों के लिए तो साहित्य व्यापार है। उससे कारोबार करते हैं, तो बताते हैं कि मैं एक दिन के 22 लाख रुपए लेता हूँ, है ना। और कहीं कहते हैं कुछ लिखते हो, आप सब जानते हैं, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर साहित्य से आपका क्या लेना देना, तो उनका जो पक्ष है वो साहित्य से लेना देना, और मैं इस व्यक्ति को बुला रहा हूँ साहित्य के प्रति देना देना, ये देने का कार्य। यस, इनका प्रोफेशन नहीं है, ये इनका मिशन है कि हिंदी की सेवा हो। बहुत सारी साहित्य संस्थाओं पर जुड़े हुए हैं। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और दो शब्द इस अवसर पर बोले। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा। आसीन परम आदरणीय निशंक जी, आपको मेरा प्रणाम। आदरणीय नीरव जी, आपको मेरा प्रणाम। पांडे जी, उपाध्याय जी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार कि मेरे को निमंत्रण दिया और आप सब विद्वानों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। प्रज्ञान विश्वम पत्रिका के लोकार्पण समारोह में शामिल होना मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। ये सालों से हो रहा है और मैं अब आया हूँ, तो मैं लेट आए, देर से आए, कोई बात नहीं, तो मेरे को बहुत खुशी है। अ, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषयों पर और व्यक्तित्वों को गंभीरता से सरोकार करने वाली पत्र पत्रिकाएं आजकल बाजार में नहीं है बिल्कुल भी, मैं ये कहूँगा। कभी समय था हमारे पास, इतनी पत्रिकाएं थी कि पढ़ते हुए समय लगता था, पूरे महीने में दूसरी आ जाती थी। लेकिन आज बहुत गिनी चुनी पत्रिकाएं रह गई हैं, और उसमें भी कुछ भारी भरकम और अबूझ वाली शब्दावली के कारण, कुछ अपने मूल्यों के कारण सामान्य पाठकों से बहुत दूर हो गई हैं। आज हम लोग देख नहीं पा रहे बाजार में ऐसी पत्रिकाएं जो किसी व्यक्तित्व को सरोकार करें। पर संतोष की बात है कि प्रज्ञान विश्वम जैसी पत्रिका ने ऐसी स्थिति में अपना एक विशेष स्थान बनाया हुआ है। उसके लिए पंडित सुरेश नीरव जी, आदरणीय जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने देश के कोने-कोने के चुनिंदा साहित्यकारों को चुनकर उन्हें अपनी पत्रिका में स्थान दिया, उनके ऊपर विशेष अंक निकाले। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये साहित्यकार किसी एक विचारधारा, पक्ष और एजेंडे के झंडा बरदार नहीं, अपितु केवल साहित्य के प्रति समर्पित होकर मौन भाव से अपनी साधना में लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि ये विशेषांक आदरणीय डॉक्टर अमृत विसारिया जी को समर्पित है। हम सभी डॉक्टर अमृत विसारिया जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी विभिन्न विधाओं पर लेखनी से परिचित हैं। वर्तमान में वे दुबई में निवास करती हैं। विदेश की भूमि पर बाहर से आने वाली ऊर्जा, शक्ति, ध्यान को बटाने वाले अनेक कारण हैं। इसे मैं अपने अनुभव से भी जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक प्रवासी भारतीय हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ। यह अनुमान लगाना कठिन है कि उनके सामने दुबई का आकर्षक और घर की बड़े सदस्य होने की ज़िम्मेदारी होने के बावजूद भी
वह किस प्रकार साहित्य साधना में अपनी ऊर्जा बचा लेती हैं। हिंदी के प्रति उनके समर्पण भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी के साथ साथ प्रज्ञान विश्वम की संपूर्ण संपादक मंडल को पत्रिका के सुंदर सफल संचालन की हार्दिक बधाई देता हूं और इस पत्रिका को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के लिए मैं बिसारिया जी को उनकी रचना शक्ति में और यश कीर्ति में स्वास्थ्य और समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। अंत में मैं आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे लोकार्पण समारोह में आमंत्रित किया और मुझे विद्वानों से मिलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके दर्शन कर पाया। डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी को हम सुन रहे थे। हम अपने कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं। कबा कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। पूर्वार्ध तो जैसे तैसे निपट गया, उत्तरार्ध के लिए हमारे पास पोखरियाल जी आ चुके हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हम लोग स्वागत तो बहुत करते हैं, कोई आता है तो उसका स्वागत है, जो आता है वो जाता भी तो है। मेरा कहना यह है कि हम स्वागत के साथ अगर सुगत भी करें कि वो जैसा आया है वैसे ही जाए, उतने ही समारोह पूर्वक, वो वाला नहीं आते का बोल वाला जाते का मुंह काला। अरे, जितने समारोह से कोई व्यक्ति आया है, जितने आस्था और विश्वास के साथ हम उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही जब वो जाने को हो तब भी हमें करना चाहिए, यानी कार्यक्रम के समापन। तो मैं जो औपचारिकताएं हैं उसे अपन बाद में करेंगे, क्योंकि एक क्रम बन गया है मानसिकता का। पत्रिका का लोकार्पण भी होना है और तमाम सारी चीजें, अभिनंदन होना है पत्रकारों का, साहित्यकारों का। मैं चाहूंगा कि पहले दायित्व हो जाए स्वागत वाला, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने वक्तव्य से बात शुरू करना चाहूँ। मैं आपको पत्र करते हुए कि मतलब मेरे को थोड़ा सा ये कार्यक्रम चूंकि लाइव चल रहा है, तो हमारे साथ जर्मनी से जुड़ी हुई है शिप्रा शिल्पी, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है डॉक्टर भावना कुंवर जी, डॉक्टर किरण दयाल जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ी है, विनय कुमार जी देख रहा हूँ मैं हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद धर्म सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, तमाम सारे लोग हैं। चलिए मैं बात शुरू करता हूँ इसके इस आयोजन में। अगर अनुमति हो तो मैं डॉक्टर बीचन कंडियाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। दो शब्द बोले, शब्द का अनुष्ठान है, दो शब्द ऐसे ही बोल जाए कुछ भी। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, और इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत सशक्त है। मैंने जब देखा इनको कोई काम तो दे दो, तो ये मैडम तो हमारी शूटर हैं, लेकिन ये ट्रबल शूटर है। और डॉक्टर विजयन कंडियाल जी को भी हमने अपने पटल पर बुलाया और उनकी जो रचनाएं सुनी, तो पूरे विश्व भर के लोगों ने उसकी सराहना की। और मैं ये और बता देना चाहता हूँ कि आप जो डॉक्टर हैं बेचैन जी, इन्होंने जो शोध किया है वो आदरणीय पोखरियाल जी के साहित्य संसार पर किया है। पूरा जो है का रिसर्च जो है वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के ऊपर है, निशंक जी का। मैं चाहूंगा कि वो वैसे बहुत मना कर रहे हैं, बार बार कह रहे थे पंडित जी मुझे मत बुलाना, लेकिन होता है ना जिस काम को लिखा जाता है मना उसको लोग ज्यादा आकर्षण से करते हैं। आइए।